हेलो विद्यार्थीगण। मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने एक बार पुनः ज्योग्राफी और उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके का प्रश्न लेकर आया। 28 राज्य और जम्मू कश्मीर जो भविष्य में अति शीघ्र राज्य बनेगा, तो 29 राज्य अर्थात 28 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश 29 या 87 फॉक डांस लोक नृत्य का पूरे श्रेणी क्रम में आपके सामने लेकर आया हूं। और ये पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से इसका जो मैंने क्रम रखा है, थोड़ा सा एक गड़बड़ा गया। छत्तीसगढ़ जो है, वास्तव में छत्तीसगढ़ जो है इस क्षेत्र में आना था। तो ये पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से राज्यों को क्रम के रूप में 5 क्षेत्रीय परिषद और बाद में एक और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, 6 क्षेत्रीय परिषद रीजनल काउंसिल का गठन 1956 में किया गया। उसी क्षेत्रीय परिषद के आधार पर पहले देखिए, सबसे पहले आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद है, फिर पश्चिम क्षेत्रीय परिषद है, फिर दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है, फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है और अंत में पूर्व क्षेत्रीय परिषद है। तो पूरे क्षेत्रीय परिषद के राज्यों के क्रम के आधार पर उसका लोक नृत्य, और ये लोक नृत्य जो है आप देखते हैं, अभी चलिए शिक्षक का बिहार का एग्जाम है, तो ईवीएस में यकीनन तौर पर 2 से 5 क्वेश्चन आपके इस लोक नृत्य से जुड़ा हुआ या लोक उत्सव, किसी कड़ी में हम लोग लोक उत्सव की चर्चा करेंगे। हर राज्य का अपना अपना लोक महोत्सव होता है, आज केवल लोक नृत्य का है। तो और रेलवे में जो आपका अभी चलिए एएलपी का है, तो उसमें 1 नंबर तो खैर आएगा ही। इस प्रकार का प्रश्न एसएससी का जो 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें भी एक क्वेश्चन बराबर पूछा करता है। और बीपीएससी सहित अन्य एग्जामों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नृत्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य और दूसरे को कहते हैं फोक डांस लोक नृत्य। तो आज आपके सामने यहाँ पर 28 राज्य और एक भविष्य में बनने वाला राज्य, फिलहाल जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन 29 का फोक डांस। साथ ही अभी भी यहाँ पर चर्चा करते हुए थोड़ा सा जगह रखे हुए हैं, जहाँ भारत में 8 नृत्य को क्लासिकल डांस का दर्जा दिया हुआ है। उस 8 नृत्य का चर्चा करेंगे। उस नृत्य को क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित, जिसका लय और ताल पूरी तरह अनुशासित होता है, एक क्रमबद्ध होता है। वो किसी धर्म साहित्य के आधार पर उसे तैयार किया जाता है, जबकि फोक डांस वहाँ के सामाजिक, वहाँ के स्थानीय, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को बतलाता है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर उत्तर से। जम्मू कश्मीर का रऊफ, कूड और हिकात। ये तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक राज्य का केवल 3 ही क्लास ये फोक डांस है, अलग अलग राज्य का और भी है, लेकिन 3 जो मैंने मुख्य जो विभिन्न एग्जाम में अब तक पूछा गया है, उसको कलेक्शन करके आपके सामने रखा है। विगत 10 वर्षों में जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, उसको मैंने कलेक्शन करके साथ रखा है। और हाँ विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो को देखें और वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी यदि आवश्यकता अनुसार महसूस करें तो करें, लेकिन कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा, क्या आपको आवश्यकता थी, क्या आपकी आवश्यकता पूरा या ना हुआ, अपना कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाएंगे। तो जम्मू कश्मीर का रऊफ, कूड और हिकात। हिमाचल प्रदेश सांगला डांगी थाली, सांगला डांगी थाली। पंजाब तो खैर भांगड़ा, भांगड़ा और गिद्धा सबको पता ही होगा। और किकली, भांगड़ा, गिद्धा और किकली। हरियाणा सांग धमाल लू, सांग धमाल लू। उत्तराखंड झोरा छपेली कुमाऊं, झोरा छपेली कुमाऊं। उत्तर प्रदेश नौटंकी कजरी चारकूला, उत्तर प्रदेश नौटंकी कजरी चारकूला। मध्य प्रदेश भगोरिया मांच मटकी, भगोरिया मांच मटकी। महाराष्ट्र लावनी तमाशा लेजम, लावनी तमाशा लेजम। ये दोनों तो अक्सर हाँ विद्यार्थी को याद रहता है।
यहाँ भी देखिए भांगड़ा गिद्धा याद रहता है। गोवा दक्कनी मांडी कोली, दक्कनी मांडी कोली। राजस्थान चलिए धूमर तो अक्सर हाँ सही विद्यार्थी को याद रहता है। धूमर कालबोलिया गणगौर। ऐसे गणगौर मध्य प्रदेश में, क्योंकि राजपूतों का ये अपना महिलाओं का नृत्य है तो मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन मूलतः राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई। कुछ कभी कभी हरियाणा भी विकल्प में देगा। गुजरात हवई गरबा डांडिया। अक्सर हाँ ये तो दोनों हर विद्यार्थी को याद ही रहता है। गुजरात हवई गरबा डांडिया। कर्नाटक यक्षगान तो अक्सर हाँ विद्यार्थी को याद ही रहता है। यक्षगान कुनीता करगा, यक्षगान कुनीता करगा। तमिलनाडु कोलट्टम कुमी करगम, कोलट्टम कुमी करगम। आंध्र प्रदेश भद्रकाली घंटा मर्दाला बातकम्मा, भद्रकाली घंटा मर्दाला बातकम्मा। तेलंगाना गुशाडी लवाडी डापू, तेलंगाना गुशाडी लवाडी डापू। आजकल जो है दक्षिण के राज्यों का लोक नृत्य को अक्सर हाँ पूछा जाने लगा, जहाँ विद्यार्थी को कठिनाइयां हो जाती है। उसी प्रकार पूर्वोत्तर के राज्यों का बराबर पूछा जाने लगा, जहाँ विद्यार्थियों को कठिनाइयां उत्पन्न होती है। छत्तीसगढ़ पांडवानी तो खैर सभी विद्यार्थी को याद होगा। पांडवानी राउत नाचा भरथरी चरित, पांडवानी राउत नाचा भरथरी चरित। देखिए ये पूर्वोत्तर का काफी महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश बांचो मुखौटा युद्ध में, बांचो मुखौटा युद्ध में। असम कली गोपाल, कली गोपाल बिछुआ झुमरा, कली गोपाल बिछुआ झुमरा। बिहू तो खैर काफी फेमस रहा है। बिहू जो है वहाँ का लोक नृत्य भी है और लोक उत्सव भी है। बिहू जो है लोक नृत्य भी है और लोक उत्सव भी है। मेघालय बांग्ला नोगक्रेम लाहो, बांग्ला नोगक्रेम लाहो मेघालय का। मिजोरम का चिराव पारखुलिया चैलम, चिराव पारखुलिया चैलम। मणिपुर, मणिपुर का थांगता लाई हरोबा और पुंगचोलम, थांगता लाई हरोबा और पुंगचोलम। नागालैंड बम्बू डांस, नागालैंड बम्बू डांस चुमिके कजरम, नागालैंड बम्बू डांस चुमिके कजरम। त्रिपुरा होजागिरी, होजागिरी। हई हक और गरिया, हई हक और गरिया। सिक्किम छूपाट चाकचाम, चाकचाम और सिंधी चाम, छूपाट फाट चाकचाम और सिंधी चाम। पश्चिम बंगाल बाउल, ये दोनों तो बाउल और जात्रा अक्सर हाँ विद्यार्थी को याद रहता है। बाउल इसी प्रकार छूपाट बराबर याद रहता है। बाउल जात्रा गंभीरा। उड़ीसा का सवारी मुनारी दल खई, सवारी मुनारी दल। झारखंड का चलिए तो आग ही होगा सरहुल कर्मा पायका, सरहुल कर्मा पायका। बिहार का विदेशिया जट जटिन तो अक्सर हाँ विद्यार्थी को याद ही होगा डोमकच। तो आपके सामने 87 फोक डांस का एक जो है डाटा के रूप में आपके सामने रखा। और इतना यदि आप याद रखते हैं यकीनन तौर पर चाहे वो 1 to 5 का ईवीएस का क्वेश्चन हो, रेलवे में इस प्रकार का 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। एसएससी के 25 में भी एक क्वेश्चन ऐसा रहता ही है। बीपीएससी और अन्य एग्जाम में भी एक क्वेश्चन यकीनन तौर पर रहता है। तो इससे आपका हर एग्जाम का प्रश्न हल होगा। और भारत में 8, ऐसे तो एक 9वां को भी चलिए 6 को जोड़ देते हैं तो 8 + 1 9 को भारत सरकार ने क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, जिसका लयबद्ध पूरी तरह अनुशासित होता है और धार्मिक या सांस्कृतिक किसी आधार को बना करके वह नृत्य किया जाता है। उसमें सबसे पहला देखिए है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को सदीर भी कहते हैं, सदीर। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का नाम भी स्पष्ट है भरतनाट्यम, जो महिला पुरुष एकल और सामूहिक दोनों प्रकार से डांस किया जाता है। दूसरा होता है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी,
प्रारंभ में तो ये देवदासी केवल महिला का नृत्य था, लेकिन अब पुरुष भी इसको नृत्य में करते हैं। इसे देव नृत्य, इसे कुचिपुड़ी को क्या बोलते हैं? कुचिपुड़ी को देव नृत्य के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम को शदीर के नाम से, कुचिपुड़ी को देव नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार चलिए आइए, केरल का दो है, एक है कथकली। कथकली जब भी होता है तो रौद्र रूप में होता है। ये धार्मिक साहित्य के दानव और देवता के युद्ध को दिखलाता है। तो इसलिए जब भी होगा तो युगल, तो दो पक्ष होगा तो एक लड़ने वाला है, चलिए दोनों तो लड़ने वाला ही है, दो पक्ष तो होगा ही, इसलिए कभी भी ये एकल नृत्य नहीं हो सकता है। ये जब इसको मुखौटा, यहाँ देखिए अलग बात है कि आपका यहाँ देखिए मुखौटा नृत्य का नाम है, लेकिन इसमें एक प्रकार की चेहरा पर इस प्रकार का भाव भंगिमा होता है कि वास्तविक रूप से वो चेहरा उसका दिखता नहीं है, इसलिए इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। यह जब भी होता है युद्ध नृत्य होता है, रौद्र रूप में होता है। भरतनाट्यम अक्सर हाँ प्रेम नृत्य का उसमें दिखलाया जाता है। तो कथकली केरला का, और केरला का ही है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम यह जब भी होता है तो एकल नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम में कभी भी दो महिला नहीं रहती, एक तो महिला नृत्य है। मोहिनी अट्टम ये युद्ध का है, तो देखते हैं देवता दानों में कभी माता दुर्गा भी युद्ध करती है, तो ऐसे अक्सर हाँ ये पुरुष ये नृत्य होता है, क्योंकि युद्ध मुख्य माना गया कि पुरुष का, लेकिन इसमें महिला भी होती है, लेकिन अक्सर हाँ ये पुरुष नृत्य होता है। और मोहिनी अट्टम केवल और केवल महिला नृत्य है और एकल नृत्य, इसमें एक बार दो महिला नहीं रहती। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप का ये रूप होता है मोहिनी अट्टम। ये केरला का हो गया। ये दक्षिण के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। अब आइए उत्तर में, इसका जो है वो है कथक, जिसका भी वास्तविक विकास जो है, जो वर्तमान स्वरूप है, वो वाजिद अली शाह के जमाने में अर्थात अवध के लखनऊ के क्षेत्र में हुआ, लेकिन ये काफी पुराना नृत्य है। आपने देखा महाभारत में अर्जुन जो नृत्य के रूप में शिक्षक के रूप में काम किया 1 साल तक, वह इसी कथक नृत्य का ही नृत्यांगना के रूप में वह काम किया, नर्तक के रूप में काम किया है। तो कथक ये उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, जिसका वास्तविक विकास अवध के शासनकाल में तवायफों के द्वारा नाच गान के महफिलों में इसका काफी विकास हुआ। इसके अलावा देखिए मणिपुर तो नाम से ही जुड़ा हुआ है, मणिपुरी ये नाम से ही है। ये मणिपुरी की पूरी तरह जो है वहाँ की संस्कृति और भारतीय धर्म को आधार बनाकर इसको पूरी अनुशासित रूप में इसको अपनाया जाता है। उसी प्रकार देखिए नाम है ओडिशा का, तो ओडिसी नाम ही है, नाम से जुड़ा हुआ है ओडिशा का। ये रौद्र रूप में भी होता है, युद्ध रूप में भी, और प्रेम रूप में, दोनों के रूप में आता है। इसके अलावा असम में होता है सत्रिया, असम का है सत्रिया। और अभी हाल ही चलिए विगत वर्षों में मयूरभंज का छऊ, छऊ तो यहाँ तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों का है, लेकिन मयूरभंज का छऊ, अब देखिए कहाँ हो गया, भरतनाट्यम 1, कुचिपुड़ी 2, कथकली 3, मोहिनी अट्टम 4, कथक 5, मणिपुरी 6, ओडिसी 7, सत्रिया 8 और छऊ 9। इस 9 नृत्य को क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया हुआ है। तो सैकड़ों की संख्या में फोक डांस है, और 9 जो है वह क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य को 2 भागों में बांटा गया, फोक डांस और क्लासिकल डांस। तो आज आपके सामने उन दोनों के साथ एक साथ रख दिया गया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको अच्छी तरह पता है कि बेल बटन का दबाना है, अर्थात इसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि क्या वास्तव में इससे आप लाभान्वित हुए, इससे एग्जाम का क्वेश्चन हल होगा या नहीं, या क्या आपकी चाहत थी, क्या आप अपने बारे में जरूर बताएंगे। धन्यवाद।